कल के थ्योरी का 2 मिनट रिकैप करा रहे हैं और क्वेश्चन उस पर हम लोग नहीं किए थे, है ना। तो क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन आसान आसान होता है, कोई टफ क्वेश्चन होता नहीं है। देख लो, सबसे पहली बात, जब हमारा वेक्टर ऐसा लिखा हो, वेक्टर ए इज इक्वल टू ऐसा लिखा रहे 4i कैप प्लस 7j कैप, ऐसा कुछ लिखा रहे, तो इसको बोलते हैं रिजॉल्व फॉर्म। कौन सा फॉर्म? रिजॉल्व मतलब होता है सुलझा हुआ, टूटा हुआ है, स्प्लिटेड, टुकड़ा, है ना। तो इस वेक्टर ए का जो i के साथ कंपोनेंट होता है इसको बोलते हैं x कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? और जो j का कोफिशिएंट होता है, किसका कोफिशिएंट होता है? j का, उसको हम लोग बोलते हैं y कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? j का कोफिशिएंट क्या कहलाता है? y कंपोनेंट। और x कंपोनेंट क्या कहलाता है? i का कोफिशिएंट। क्लियर इतना? अब एक और बात सुन लो, i मतलब x का डायरेक्शन, j मतलब y का डायरेक्शन। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे, कोई वेक्टर दे दे, पूछे कि चलो इसमें x कंपोनेंट इतना है, y कंपोनेंट इतना है, बताओ वेक्टर क्या होगा, आराम से बना लेंगे। और अगर कहीं क्वेश्चन कर रहा है कि x कंपोनेंट हमारा -4 है और y कंपोनेंट -13 है या +13 है, तो कैसे बनाओगे इस वेक्टर को? कोई नहीं, वेक्टर अगर b कंसिडर करते हैं तो x कंपोनेंट कितना है हमारा? -4, तो x कंपोनेंट मतलब i कैप, और y कंपोनेंट क्या है? +13, y कंपोनेंट मतलब j कैप। क्लियर है इतना? अब इसके बाद तुमको ये बताया गया था कि अगर कोई वेक्टर है जिसका 2 कंपोनेंट है, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट, उससे हम लोग वेक्टर कैसे बनाएंगे, उससे हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला आपको बताया गया था ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। एक्चुअली रिजल्टेंट का ही फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? देखो कैसे, x और y के बीच में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री का कि 80 डिग्री का? अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो तुम बताओ क्या लिखोगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस 2ab cos थीटा लिखोगे, वो क्या हो जाएगा? 0 की कुछ और 0, क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0। तो इधर वाला टर्म 0 हो जाता है। इसलिए मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। सर ax क्या है? तो जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ i, ax क्या है? कोफिशिएंट ऑफ i कैप का जो कोफिशिएंट होगा उसी को क्या बोलेंगे? ax। और ay क्या है? तो कोफिशिएंट ऑफ j कैप। तो यहां पर अगर मैं पूछूं कि यहां पर ax कितना है? 4, और ay कितना है? 7। क्लियर इतना? और एंगल निकालना सबसे टेढ़ा सवाल होता है, एंगल निकालना। tan थीटा इज इक्वल टू ay बाई ax। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तुम्हें लग रहा होगा क्या बात कर रहे सर, उल्टा पुल्टा जवाब दे आप बता रहे हैं। टेढ़ा सवाल तो ये होना चाहिए कि हाँ मैग्नीट्यूड निकालो, स्क्वायर करना है, फिर रूट ओवर करना है। उसमें डिवीजन में क्या टेढ़ा सवाल होगा? tan थीटा इज इक्वल टू ay बाई ax आएगा, तुम्हें पता चलेगा कि टेढ़ा सवाल है क्या। तो जब भी कंपोनेंट फॉर्म में देगा, किसके फॉर्म में? कंपोनेंट, टूटा हुआ फॉर्म, रिजॉल्व फॉर्म, और पूछेगा कि बताइए मैग्नीट्यूड क्या है? क्या है मैग्नीट्यूड? फटाक से लिखेंगे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई। पहचानने का तरीका, कौन ए एक्स है? पहचानने का तरीका, कौन ए वाई है? जे का कोफिशिएंट। और अगर तुमसे पूछे कि नहीं एंगल बताओ वेक्टर एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, तो फटाक से क्या लिखेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। यस और नो? आसान था कि टफ था? जो कल आपको बताया गया था। अब क्वेश्चन लिखिए, जो लोग कल नहीं आए थे ये पूरा लिखिए फटाक से, ये दोनों आपके काम का है, दोनों फॉर्मूला, क्योंकि बार बार यूज होगा। 2 मिनट टाइम दीजिए जो लोग कल नहीं आए थे उनके लिए।
हो गया? बातें नहीं? कल नहीं आया था तुमने? अरे हो गया। चलो क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, find out the magnitude and angle with x-axis and angle with x-axis for given vectors, for given vectors. नाइन क्वेश्चन, 12 minute time, more than enough, more than enough. तरीका बताया मैग्नीट्यूड और tan थीटा दोनों निकालने का। बस मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखो, √(ax² + ay²। अरे कुछ नहीं है भाई, इससे आसान कुछ नहीं है।
नहीं बना एक। अच्छा इसमें कुछ है ही नहीं कुछ। देखो अगर ए का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला बताओ अपने कॉपी में क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर। ए एक्स पहचानेंगे कौन है, 16 स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर 12 स्क्वायर। 16 स्क्वायर कितना होता है, रूट ओवर 256 और 12 स्क्वायर 144 कितना हो जाएगा, रूट ओवर 400 और 400 का कितना निकल गया 20 हो गया। tan थीटा लिखना होगा, क्या लिखना होगा tan थीटा। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। ए वाई किसको कहते हैं, जो जे का कोफिशिएंट होता है। ए एक्स किसको कहते हैं, जो हमारा आई का कोफिशिएंट होता है। 4 3 जा 4 4 जा 3/4। इसको अगर देखोगे तो 37 डिग्री आएगा। कितना डिग्री, तुमको नहीं आता है बस tan थीटा का वैल्यू निकाल के छोड़ दो। किसका वैल्यू निकाल के छोड़ दो, tan थीटा का। अरे अब इतना तो बन जाएगा। चलो ठीक है फिर। नाइन क्वेश्चन 12 मिनट्स। Last 4 questions are conceptual and first 5 questions are just practice question. कौन पढ़ रहा है, दिखाओ तो कौन पढ़ रहा है। पढ़ लिया तो झोंक मार रहा है। हाँ कितना पढ़ लिया है तो हम समझ रहे हैं। यहीं पे उठा लेना रुपेश। रुपेश उधर नहीं मारना है। हो गया, कॉपी लेके आओ। लास्ट का क्वेश्चन दिखाओ, लास्ट। नहीं वैल्यू निकालना है। एक्चुअली किसी का नहीं है लास्ट का 4। तुम बताओ लास्ट का 4 का एंगल। इधर पेज टर्न करो ना, दिमाग लगाओ लास्ट के 4 क्वेश्चन पर। इधर वाला तो चेक भी नहीं करेंगे। लास्ट के 4 क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ एंगल निकालने में। जाओ बैठो लास्ट। हाँ गलत है, इधर पेज टर्न करो। हाँ। कितना एंगल है तुम्हारा, नहीं है ठीक, नहीं ठीक है।
नहीं है, यही तो लोचा है। हैं? हाँ, दिमाग लगाइए, बताना क्या है इसमें, दिमाग लगाइए, आंसर पाइए। लास्ट के चार, जितना माइनस वाला है सब में लोचा है। हम बिल्कुल। थोड़ा सा और बुद्धि लगाओ, आ रहे हैं, पहुंचने तो सबको। हेलो, गुड मॉर्निंग। सीबीएसई बैकग्राउंड से हो कि बिहार बोर्ड से हो? कौन से कौन से स्कूल से 10th किया है? अच्छा, तो सीबीएसई वाला बैच चलता है 10:20 से लेके 11:20 तक। उसमें वेक्टर मंडे से ज्वाइन कर लेना, वेक्टर चल रहा है ना। बाईलिंगुअल है, 7 से 8 में भी आ सकते हैं, सुबह 6 से 7 में भी आ सकते हैं, और शाम को 5 से 6 में भी आ सकते हैं। 6 से 7, 7 से 8। बाईलिंगुअल है, बाईलिंगुअल है, बिहार बोर्ड, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों, ये प्योर चलता है। सीबीएसई वालों का 6000, बिहार बोर्ड वालों का 5000। विंडो खोलो, विंडो खोलो तो। चलो आते हैं, सब कोई बना लिए? कितना लोग बना लिए, गलत या सही? अभी बहुत बच्चों का पेन चल रहा है, चलाओ चलाओ फटाफट पेन चलाओ। पहला क्वेश्चन तो ऑलरेडी डन है। एंगल का लोचा भाई साहब, एंगल, आप लोग टैलेंटेड है, शायद सही कर दे, बता दे, लेकिन अभी तक तो हमको नहीं मिला है। एक बच्चा थोड़ा बहुत सही किया है, एक आध क्वेश्चन। आवाज बिल्कुल नहीं आना है। क्वेश्चन बैंक बनाओ, क्वेश्चन बैंक सबके पास है ना जी? हैं? चैप्टर खत्म होने वाला, क्वेश्चन बैंक बनाओ, एनसीईआरटी बनाओ। ये केमिस्ट्री है कि रट्टा मारेंगे खाली? हम्म। आइए, लगभग सबका बन गया, और ये तो पेन चल ही रहा है। पहला क्वेश्चन बताने की जरूरत, ऑलरेडी बताया जा चुका है ना, बोल ही नहीं रहे हैं। आ जाओ,
दूसरे क्वेश्चन पे कुछ भी है इसमें? क्वेश्चन नंबर अगर फिफ्थ तक तुम फिफ्थ तक डिस्कस करवा रहे हो तो फिर ऐसे ही टाइम पास करवा रहे हो। इसको डिस्कशन थोड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टाइम पास। तो लो टाइम पास मैं भी कर रहा हूँ, ध्यान से देख। कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड? बी इज इक्वल टू बोलो रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 1600 प्लस 400 रूट ओवर 2000। यस और नो? तुमको निकालने का मन है निकाल लो। 400 इंटू 5, 400 का 20, 520 रूट 5। निकालने का मन हो तो, नहीं हो ऐसे छोड़ भी सकते हो, निकाल ही लो। क्या लिखेंगे उसको? 400 इंटू 5, 400 का कितना होता है? 20 रूट 5। बताओ tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। वाई का कोफिशिएंट कितना है और इधर 40, तो कितना होगा? 1/2। 1/2 परफेक्ट वैल्यू होता नहीं tan थीटा का, तो हम लोग थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 कह सकते हैं। यस और नो? कोई लोच्छा? आगे बढ़ा जाए। सी में बहुत आसान है। सी में कोई जान पहचान है? थर्ड नंबर में क्या है? सी इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखेंगे, बोलो रूट ओवर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 कितना होगा? 2 इंटू 25, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 5 रूट 2। अरे हाँ या ना? अगर मुझे tan थीटा लिखना पड़े, क्या मैं टाइम पास कर रहा हूँ? इतना तक सब बनाया है सही सही, तो मैं 5 तक तो टाइम पास ही करूँगा। हाँ या ना? समझने वाला चीज़ है वो समझो भाई, इसको क्यों समझना है? इसमें हम tan थीटा निकालते थे, अगर इसमें tan थीटा निकालते तो क्या होता? 5/5 कट के कितना जाता? 1। थीटा परफेक्ट आता कितना? 45 डिग्री। यस और नो? इसमें बोलो मैग्नीट्यूड डी का कितना क्या? रूट ओवर 20 रूट 3 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर बोल, रूट 3 का स्क्वायर प्लस कितना कितना आया? tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? बोल जैसे y को कोफिशिएंट 20, x क्या है? 20 रूट 3, 20 से 20 कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√3। 1/√3 को ही हम लोग कितना एंगल बोलते हैं? कितना? 30 डिग्री। बनाई है? कितना एंगल आया है? 30 डिग्री आया है। इसका बताओ। हाँ, फिफ्थ नंबर 60 डिग्री। गुड। तो इधर बताने की जरूरत, तभी टाइम पास करवा ही रहे हो तुम लोग, कोई बात नहीं। ई इज इक्वल टू रूट ओवर क्या लिखेंगे? 400 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं, 40 का स्क्वायर कितना? 1600 प्लस 40 रूट 3 का स्क्वायर, Am I right? Okay. How much? Tan theta is equal to ay 40 रूट 3 अपॉन 40 कितना? रूट 3। थीटा कितना? अरे हाँ या ना? ये सब टाइम पास था। अब आपका टाइम कंज्यूम करेगा क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में थोड़ा भी जान प्रान निकालने, मैग्नीट्यूड निकालने में नहीं है। मैग्नीट्यूड निकालने में कोई इशू? क्या फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड का बोलो? तो एफ इज इक्वल टू क्या लिखोगे? रूट ओवर 10 स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? +10 का स्क्वायर ही होगा ना भाई, तो कितना होगा? 2 इंटू 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट मैं लिख दूं कितना? 10 रूट 2। अरे हाँ या ना? tan थीटा बोलिए क्या होगा? तो हम लोग निकालेंगे tan थीटा, और निकालेंगे tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। क्या आ गया? क्या आ गया? तो ऐसे आंसर नहीं देंगे, ऐसे आंसर देंगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या आया है। अब इसके लिए जस्ट थोड़ा बहुत 3-5 करना है। थोड़ा बहुत क्या करना है? 3-5। क्या करोगे 3-5? पहले बताओ कौन सा कोफिशिएंट नेगेटिव है?
y क्या है नेगेटिव और x क्या है पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में y नेगेटिव और x पॉजिटिव होता है? कौन से क्वाड्रेंट में है? y क्या चाहिए और x तो बता दो। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा होगा x पॉजिटिव y नेगेटिव। ये कितना एंगल बना रहा है? नो डाउट 45 डिग्री। कितना डिग्री? तो एक्चुअली x एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा बोलो? 315 डिग्री। कितना डिग्री? एंगल हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस से लेते हैं कि नेगेटिव x एक्सिस से? बोलो बायोलॉजी वाले सुन लो, एंगल का मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस से करते हैं। किससे? और एंटी क्लॉकवाइज जाइएगा तो एंगल पॉजिटिव माना जाता है, क्लॉकवाइज आइएगा तो एंगल नेगेटिव। अगर जाने के लिए आप ऐसे भी कर सकते कि हाँ सर एंगल बन रहा है -45 डिग्री, लेकिन ये कहना उचित नहीं है। सर आपको 45 डिग्री कैसे पता चला? तो यहाँ पे tan थीटा का जो आएगा ना मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर नेगेटिव मत डालना, सबको पॉजिटिव मानना है। तो 10/10 क्या हो जाएगा? 1। tan थीटा का वैल्यू 1 हो तो थीटा कितना डिग्री? tan थीटा का वैल्यू 1 हो तो थीटा कितने डिग्री? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री तो आ गया है, लेकिन इसमें लुच्चा ये है कि x हमारा क्या है? पॉजिटिव, y हमारा क्या है? नेगेटिव। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो क्वाड्रेंट चेक करना है। क्या चेक करना है? पहले सबसे पहले tan थीटा निकालना है। देख लो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सुन लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या दोनों नेगेटिव हो, क्या हो? एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव या दोनों क्या हो? नेगेटिव। हमेशा क्या चेक करना है आपको? सबसे पहले tan थीटा निकालना है। tan थीटा का वैल्यू निकालना मॉड ऑफ AY/AX, और जैसे हम मॉड ऑफ AY/AX करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ थीटा का वैल्यू आएगा, और तब चेक करेंगे किसको? क्वाड्रेंट को। किसको चेक करेंगे? क्वाड्रेंट को। क्वाड्रेंट को जैसे चेक करेंगे तभी हमारा पता चलेगा कि एंगल हमारा क्या है। अब देखो इस वाले केस में जैसे हम लोग tan थीटा लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे। कितना है मैग्नीट्यूड इसका? -10/10 ऐसे करेंगे तो कितना आएगा? -1। -1 का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 1। तो tan 1 आया कि कुछ और? tan थीटा इज इक्वल टू क्या आया? 1 की कुछ और? अरे बोलो ना। तो अगर tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 1, तो थीटा कितना होता है? 45 डिग्री। बट दिस इज नॉट फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर नहीं है। क्या चेक करना है? क्या चेक करना है? क्वाड्रेंट। बताइए तो ये क्या है हमारा? y नेगेटिव x पॉजिटिव। कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें y नेगेटिव और x क्या हो? पॉजिटिव। x y, x डैश y डैश। y क्या होना चाहिए? नेगेटिव, x कौन सा? पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट होगा? और इसमें x के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहे हैं? 45। लेकिन हम एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं कि क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक। वहीं हमारा बोलो कितना हो जाएगा? टोटल एंगल 360 डिग्री -45, तो कितना आंसर आएगा? अरे बोलो तो कितना होगा? 360 डिग्री -45 इज इक्वल टू। अब इसमें कुछ बच्चा कंफ्यूज होता है, क्या सर आप ही पढ़ाए हैं कि कभी वेक्टर के बीच के एंगल 180 से ज़्यादा होता नहीं है, और आप ही ज़बरदस्ती कह रहे हैं एंगल कितना हो गया? 315। यस और नो? तो मैंने बोला था कि वेक्टर के बीच का एंगल, तू एक्सिस के साथ एंगल निकाल रहा है। किसके साथ? तो किसके साथ एंगल निकाल रहा है? क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है? एंगल विथ एक्स एक्सिस की वेक्टर। बोलो एक्स एक्सिस। अरे समझा या नहीं? नहीं समझा? 2-4 और एग्जांपल देते हैं। जितना क्वेश्चन है सबका हम tan थीटा निकालते हैं। सबका मैग्नीट्यूड तुम लोग निकाल दिया। मैग्नीट्यूड में कोई लुच्छा? बोलो भाई, मैग्नीट्यूड में लुच्छा है? नहीं। चलो अब जो दूसरा 7th नंबर क्वेश्चन था, बताओ तो क्या था? -20, हाँ 20 j कैप, यही ना था? स्टेप 1 क्या कहता है? tan थीटा निकालो मॉड लगा के। बोलो AY/AX का मॉड के कुछ और लगाओ भाई। 20/-20 कट्टम पिट्टम खेलो, क्या आएगा? मॉड ऑफ -1, जिसका वैल्यू क्या आएगा? 1। तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री कुछ और। लेकिन दिस इज नॉट
फाइनल आंसर। नहीं बोल ही नहीं रहे, पहले तो तुम लोग समझो फिर लिखना। अब बताओ क्या चेक करेंगे, क्वाड्रेंट की कुछ और क्वाड्रेंट। ये क्या है आपका x, ये क्या है x डैश, ये क्या है y, ये क्या है y डैश। बताओ कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जो x ही नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव हो। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा वेक्टर है जो x के साथ कितना एंगल बना रहा है 45। तो इधर वाला एंगल कितना होगा गधा भी बता देगा। बोलो 180, बोलो इसे कितना होगा, इधर वाला एंगल कितना होगा, यही ना मानेंगे पॉजिटिव एक्स के साथ। बोलो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 180। अरे टोटल एंगल कितना होता है 180, इधर से कितना खा गया तुम 45, तो कितना बचेगा बेचारे के पास 180 माइनस 45 डिग्री। बोलो कितना बचा, कितना 135। यस और नो। एक बच्चा कोई 135 बनाया था, पहला क्वेश्चन था या दूसरा, दोनों में 135 आ गया। दिमाग थोड़ा लगाया था लेकिन फिसल गया है बीच में। अरे समझ गया, बोलो बोलो ना जी, अभी भी नहीं समझा क्या? मैं तीसरा एग्जाम्पल बताऊं, लेकिन बताऊंगा तीसरा भी, देख बोल तीसरा क्या था, 6th 7th 8th नंबर क्वेश्चन बताओ क्या था। एच था कि जी था, बोल क्या है, -10√3i, आगे बोल -10। इसमें भी कितना माइनस माइनस कटा दिया होगा, आंसर लाया होगा। वाह क्या सर, अच्छा आंसर आ गया है ना। अब इसमें माइनस का लोचा नहीं है। पहला स्टेप क्या निकालना है, tan थीटा, मॉड लगा के कुछ और, ay अपॉन ax। ay का वैल्यू बोलो जब इसे -10, ये 10√3, कटाओ पिटाओ मॉड लगा के कितना आएगा 1/-1/√3। आंसर कितना 30 डिग्री की 60 डिग्री। बट दिस इज नॉट फाइनल, वी हैव टू चेक क्वाड्रेंट। अब बताओ ये दोनों माइनस था क्या, कोई बात नहीं, वी हैव टू चेक क्वाड्रेंट। कौन ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों माइनस में होता है। ओके तो थर्ड आ गया। अभी x के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो एक्चुअली पॉजिटिव x के साथ कितना एंगल बनाएगा ये बताओ। बोलो 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 बोलो, थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कितना 210 डिग्री। अरे हाँ या ना, समझ में आया क्या, अभी भी नहीं आया? क्या चेक करना है, क्या चेक करना है, मैग्नीट्यूड हमारा कितना एंगल बताया 30। तो अभी भी हमारा भले ही किस क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में, एंगल हमारा x के साथ ही होगा, जो भी आएगा वो किसके साथ होगा x के साथ। लेकिन हमको किसके साथ बनाना है, पॉजिटिव x के साथ कि नेगेटिव x के साथ, पॉजिटिव। एंगल हमेशा किससे कंसीडर करते हैं, x से कि x डैश से, x से। इसलिए हमारा क्या आ गया 180 प्लस 30 कितना 210। किसी का आया था, नहीं आया था? क्या लगता है अब लास्ट खुद से नहीं बना लोगे? लास्ट खुद से नहीं बना लोगे पक्का, पहले छाप और फिर बनाना। इसमें थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व हो गया।
लास्ट का कितना? 120। सबका एक ही आंसर आना चाहिए, याद रखना। अरे हो गया होगा। हेडिंग डालो 3D रिजोल्यूशन। अच्छा नहीं हुआ अभी, लिखो 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 लिखो। अरे हो गया पक्का। लास्ट का आंसर सबका 120 आया है, सबका। पीछे बॉयज आ ही गया होगा। हेडिंग डालू 3D रिजोल्यूशन। जो भाई साहब पीछे सर पे हाथ रखे हैं, आपका आया है भाई साहब? हैं? 120 आया है कि नहीं? नहीं आ रहा है, नहीं आना चाहिए, पहले बनाइए उसके बाद बढ़ेंगे। रहा है, रही है, रहे हैं वाला बात नहीं। इम्परफेक्ट टेंस में बात नहीं करना है, कंटिन्यूअस वाला कहानी नहीं है। या तो डन नॉट डन दो ही होता है, या तो हो जाता है नहीं तो नहीं होता है। हो रहा होता है वाला कहानी नहीं है। देख रहे हैं सब टैलेंटेड लोग हैं भाई। इधर इधर इजराइल और इराक में युद्ध छिड़ा हुआ है, तेल महंगा हो रहा है, आई छोटा सब तेल जला रहा है बिना मतलब के, स्लेटर झाड़ के हैं। हम तो चाहते हैं कि तेल हो जाए 5,000 रुपये लीटर। हाँ पेट्रोल डीजल सब, जितना पेट्रोलियम है सब। तब साइकिल से आएंगे, साइकिल से आएंगे, इलेक्ट्रिक। कौन सा रिजोल्यूशन? देखो भाई साहब सुन लो, 3D रिजोल्यूशन बहुत आसान होता है। 3D रिजोल्यूशन बहुत आसान होता है, और समझे तो, नहीं समझे तो नहीं होगा। जिसके साथ एंगल उसके साथ क्या होता है, और जिसके साथ एंगल नहीं उसके साथ। अब मैं बनाऊंगा एक क्यूब। हमारे पास क्यूब था ना बनाने का तरीका।
माना जा सकता है? सेम सेम, कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना? उससे अच्छा हम बना लेंगे भाई, रहने दो। जनरली हम लोग इस वाले एज को एक्स एक्सिस मानते हैं। कौन सा एक्सिस? और इस वाले एज को वाई एक्सिस, और इस वाले एज को जेड एक्सिस। और हमारे पास 3 एक्सिस होता है, और अगर हम किसी भी पॉइंट को स्पेस में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट मिलता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। तो मान लेते हैं हमारे पास ये ऐसे है, 3D है, ऐसे है। अब 3D कैसे बनाऊं? तो ऐसे ही बना दे रहे हैं कि हमारा वेक्टर ए है। तुम्हें लगना चाहिए कि ये 3D है। 3D कैसे लगेगा सर? तो x के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, और y के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और z के साथ एंगल बना रहा है गामा। सुन लो पहली बात, यहां अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नॉट 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा तभी 90 डिग्री होता है जब वो प्लेन में हो। क्या हो? जब 3D की बात होगी तो अल्फा प्लस बीटा इज नॉट 90 डिग्री। अल्फा और बीटा का सम कितना डिग्री नहीं होगा? कब? जब वो प्लेन में ना हो। जैसे इस एक्सिस को हम क्या मान लें? x, इसको क्या मान लें? y, और इसको z। कितना एक्सिस है? 3। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। अब हमारा जो वेक्टर है ना, ऐसे है, ये वेक्टर है। तो x के साथ एंगल कुछ और है, और y के साथ एंगल कुछ और है, और z के साथ एंगल कुछ और है। तो अब हमारा जो वेक्टर, ये वाला वेक्टर खड़ा है, वो स्पेस में है। किस में है? स्पेस में है। ये प्लेन में रहता, यहां पर रहता, तब x अल्फा प्लस बीटा का सम कितना होता है? 90। अब हम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 नहीं कह सकते हैं। तो याद रखना है, यहां पर x के साथ कितना एंगल बनाता है? बोलो। ये 3D वेक्टर है भाई साहब, यही कहानी है, देख लो। ये z एक्सिस तुम्हारे तरफ, ऊपर की तरफ y, और इधर x, और जो मार्कर है बोर्ड का वो क्या है? कोई वेक्टर। ये वेक्टर x के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये नीचे वाला एंगल कितना बना रहा है? अल्फा। और y के साथ इधर एंगल है कितना? बीटा। और z के साथ बोलो। तो इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। किसको? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। क्यों बोलते हैं? अभी आएगा, घबराओ मत। सबसे पहले बताओ कौन सा रिजोल्यूशन पढ़ रहे हैं? 3D रिजोल्यूशन में कितना कंपोनेंट? कौन कौन? x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। हमारा वेक्टर हमेशा किस में रहेगा? स्पेस में कि कहीं और? स्पेस में। तभी कौन सा कहलाएगा? 3D रिजोल्यूशन। अदरवाइज वो 3D रिजोल्यूशन नहीं कहलाएगा। बातें क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? 3D रिजोल्यूशन करने के लिए हमारे पास 3 एंगल है। और 3 एंगल क्यों लिया सर? पहले तो आप थीटा लेते थे, एक के साथ करते थे कॉस, दूसरे के साथ साइन, क्योंकि 2 एंगल भी ले सकते थे और दोनों में रिलेशन था। एक को अल्फा और एक को बीटा मानते, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाता है? 90। तो हम लोग एक ही एंगल लिए थीटा, और दूसरे को क्या मान लिए? 90 माइनस थीटा। लेकिन यहां पर कोई एंगल में रिलेशन नहीं है कि अल्फा और बीटा और गामा मिलकर 180 होगा, 360 होगा, 220 होगा, क्या होगा, कोई आइडिया नहीं है। ये स्पेस की बात हो रही है, प्लेन की बात नहीं हो रही है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 3 एंगल मानेंगे। कौन कौन? अल्फा, बीटा, गामा। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब आगे देखो, तुमने कभी ना कभी सुना होगा जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस की साइन। तो बताओ तो ये हमारा ए वेक्टर, कौन सा वेक्टर? ए, एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है? कौन सा वेक्टर एक्स के साथ कितना एंगल बना रहे हैं? बोलो। तो
तो जिसके साथ एंगल उसके साथ, अब एक गाना तुमको तब गाने आएगा कि जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, जब लास्ट का 2 लेक्चर देखेगी, ठीक। नहीं तो जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, क्यों है कॉस सर, साइन क्यों नहीं? अभी के लिए मान लो ऐसा ही होता है, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस। तो बताइए तो एक्स कंपोनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए की ए कॉस थीटा, एंगल हमारा कितना है? थीटा है, क्या है? अल्फा। तो क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा की अल्फा, बोलो ना जी। यहां से अगर हम कॉस थीटा निकालना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? ए एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? कॉस अल्फा। एनी डाउट? एक्स कंपोनेंट हमारा कितना आया है? ए की ए कॉस अल्फा। एक्स कंपोनेंट कितना आया है? ए की ए कॉस अल्फा। और यहां से कॉस अल्फा निकालेंगे, कितना आएगा? ए एक्स बाई ए। इसमें कोई शक वाली बात? हीरो बोर्ड पर देखो। अब बताओ ये बीटा वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है? सॉरी, ये वेक्टर ए वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है? बीटा की अल्फा। तो अभी अभी तुमने बताया कि सर जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो अब की बार जो हमारा एंगल बीटा है वो किसके साथ है? बोलो। अब हम अल्फा को भूल गए, ऐसे नहीं कि जिसके साथ एंगल उसके कॉस, सर जिसके साथ नहीं उसके साथ साइन, नहीं। ये प्लेन में होता है, 3D में नहीं होता है। 3D में वही होता है जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस। तो अब की बार बीटा किसके साथ एंगल है? वाई के साथ। तो हमारा ए वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ए कॉस थीटा की अब की बार बीटा, बोलो। अब की बार एंगल हमारा क्या है? बीटा की अल्फा, बीटा। समझा कि नहीं? तो वाई नो सर, किया सर। वाई कंपोनेंट कितना हो गया? बोल जैसे ए की ए कॉस बीटा, इधर का प्रोडक्ट इधर आके डिवीजन, बोलो। ए वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए वाई अपॉन ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? कॉस बीटा की कॉस अल्फा। ओके, लास्ट। अब बताना मुझे कि ये एंगल जेड के साथ कितना एंगल बना रहा है? बोलो कितना? जिसके साथ एंगल उसके साथ, बोलो ना, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस। तो गामा किसके साथ एंगल है? जेड के साथ। तो ए जेड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए कॉस गामा। या यहां से अगर हमको निकालना पड़े कौन सा कंपोनेंट, क्या फॉर्मूला? कॉस गामा। तो क्या लिखेंगे? इधर का प्रोडक्ट इधर आके डिवीजन, ए जेड बाई ए। यस और नो? अब ये 3 3 6 जो कहानी हम लोग किए हैं, उसकी कहानी ये है कि किसी भी वेक्टर का 3 कंपोनेंट होता है। एक्स कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट? एक्स के साथ कौन सा कैप लगता है? आई कैप। फिर उसके बाद कौन सा कंपोनेंट? वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट के साथ क्या लगता है? जे कैप। उसके बाद कौन सा कंपोनेंट? बोलो, जेड कंपोनेंट। और जेड कंपोनेंट के साथ क्या लगता है? हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? बोलो, ए कॉस अल्फा, आई कैप की जे कैप, आई कैप, प्लस ए कॉस अल्फा की बीटा, बीटा, और फिर प्लस कौन सा कैप? आई कैप की जे कैप, जे कैप, और फिर ए कॉस गामा, कौन सा कैप? के कैप। यस और नो? खास बात, घबराने की बात नहीं है, आपको कॉस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं, ऐसे ही आएगा कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप। यस और नो? तो ऐसा थोड़ा थोड़ा फॉर्म में आएगा, तो टेंशन में आने की जरूरत नहीं। सर बाप रे, ये कॉस थीटा आई कैप, अरे कुछ नहीं है भाई, तुमको हमेशा रिजॉल्व फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा? रिजॉल्व, टूटा हुआ फॉर्म में मिलेगा। कौन सा फॉर्म है? रिजॉल्व फॉर्म में या टूटा हुआ फॉर्म में। तो टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। कौन सा, इसमें कितना कंपोनेंट है? 3। एक कौन सा कहलाएंगे? एक्स। ये कौन सा? और ये तो ऑलरेडी जानता था। यस और नो? स्पेशली एक्स वाई नहीं जानता था, जेड नहीं जानता। स्पेशली आपको याद रखना है डायरेक्शन कोसाइन। क्या? डायरेक्शन कोसाइन। कॉस का पूरा नाम क्या है? कॉस का पूरा नाम क्या है? कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइंस कौन कौन होता है? तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा,
एंड कॉस गामा आर डायरेक्शन कोसाइन। अगर कोई पूछेगा डायरेक्शन कोसाइन किसे कहते हैं तो सिंपल क्या बताइएगा, कौन कौन डायरेक्शन कोसाइंस हैं? 3। कौन कौन? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। कौन सा रिजोल्यूशन पढ़ रहे हैं हम लोग? 3D की 2D। 3D रिजोल्यूशन में हमारा वेक्टर कितना कंपोनेंट में टूटता है? 3। एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस। इस बिहाफ से हम 3 बार एंगल लिखते हैं। दांत दिखाओ, दांत दिखाओ, तुम दांत दिखाओ, तुम्हारा हम दांत काउंट कर रहे हैं और सिर्फ तुम्हारा हम खाली क्वेश्चन नहीं लगाओ तो तुम पेज पलटना तुम्हारा हम निकाल रहे हैं। जिसके साथ एंगल उसके साथ, तो जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो इसी से हमारा आता है एक्स कंपोनेंट ए कॉस अल्फा, वाई कंपोनेंट ए कॉस बीटा और जेड कंपोनेंट ए कॉस गामा। कितना एंगल है? 3। कौन कौन? अल्फा, बीटा, गामा। इन 3 एंगल के साथ जो कॉस आ जाता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्पेशली डायरेक्शन कोसाइन की कुछ और डायरेक्शन कोसाइन। कोई पूछेगा डायरेक्शन कोसाइन क्या है बताओ, तो क्या बताइएगा? कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर डायरेक्शन कोसाइन। कौन कौन? कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर डायरेक्शन कोसाइन। सर इसका फॉर्मूला क्या होगा फिर अगर निकालना होगा? तुम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स बाई ए, कॉस बीटा इज इक्वल टू ऑलरेडी निकाल चुका है ए वाई अपॉन ए, और कॉस गामा इज इक्वल टू बोलो जैसे ए जेड बाई ए, आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, हाँ या ना? अच्छा, ये हवा पानी तभी लगता है ना हमको जब हम इस पे क्वेश्चन लगाते हैं। अब कितना भी यस सर, नो सर, आया कि नहीं सर, जितना हाँ हूँ करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक क्वेश्चन नहीं लगेगा हवा भी नहीं लगेगा कि 3D रिजोल्यूशन क्या है। क्या है 3D रिजोल्यूशन? कितना कंपोनेंट में हम तोड़ते हैं? पहला कंपोनेंट कौन होता है? एक्स की वाई, एक्स कंपोनेंट। अच्छा, इसमें अलग क्या है? एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ गया। कौन सा कंपोनेंट? जेड कंपोनेंट। और क्या अलग है सर? गामा। एक्स्ट्रा ये है कि डायरेक्शन कोसाइन आ गया। क्या आ गया? और इसमें मैग्नीट्यूड का लोचा नहीं है। किसका लोचा नहीं है? मैग्नीट्यूड। क्यों? आप बहुत आसानी से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। बोलो मैग्नीट्यूड, पहले वाला मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला था? ए का क्या फॉर्मूला था? रूट ओवर, अरे बोल जैसे रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। बस एक्स्ट्रा और जोड़ना है, क्या? ए जेड स्क्वायर। यस और नो? पहले वाले शिफ्टिंग में हम लोग tan अल्फा लिखते थे कि नहीं? तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा, हाँ या ना? अब बिल्कुल नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे cos अल्फा। क्या लिखेंगे? cos अल्फा, फिर cos बीटा, फिर cos गामा। cos अल्फा का वैल्यू आप ऑलरेडी जान चुके हैं, बोलो कितना? एक्स बाई ए। cos बीटा का वैल्यू आप ऑलरेडी जान चुके कितना? ए वाई बाई ए। कॉस गामा का वैल्यू आप ऑलरेडी जान चुके कितना? ए जेड बाई ए। अरे हाँ या ना? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंबाइनली। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन क्यों कहते हैं? समझ में आता है क्यों? बोल, क्यों बोलते हैं? कॉस का पूरा नाम क्या है? कोसाइन, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोसाइन। कौन सा रिजोल्यूशन? अगर आपको मैग्नीट्यूड गिवन होगा, कौन गिवन होगा? मैग्नीट्यूड। अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री मान लेते हैं, बीटा का वैल्यू 45 डिग्री और गामा का वैल्यू दिया हो 60 डिग्री, तो क्या तुम कंपोनेंट नहीं लिख सकते हो? एक्स कंपोनेंट नहीं लिखना आएगा, वाई जेड। कितना कंपोनेंट? कितना कंपोनेंट? सर लेकिन हमको एक बात का शक है, ये सब तो आया है लेकिन आप वो ज़बरदस्ती लिखे हैं, ये वाला आप ज़बरदस्ती लिखे हैं। क्या? रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, अब प्लस ए जेड स्क्वायर, क्योंकि पिछले बार आपने प्रूफ किया था कि ए इज इक्वल टू क्या होगा? रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और अब की बार ज़बरदस्ती लिख दे कि यहाँ रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर है, जोड़ लो कितना? ए जेड स्क्वायर। अगर नहीं जोड़ने का मन हो तब सर क्या? तो भी दिखा देते हैं। पहले फोटो खींचेगा कि बोलो? लिख लेगा? फोटो खींचो तो वो बता देते हैं। मोबाइल सबके पास है ना जी? नो सर। कौन कौन टैलेंटेड लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है? तो लिखिए, तो फटाक से लिखिए, तो आप लिखिए फटाक से।
हाँ आप लोग खींचिए। तुम वो फोटो खींचो फोटोग्राफिक मेमोरी में। नाग बन जाओ नाग, एक बार फोटो खींच लो सब याद रहेगा। गांव में जाइएगा तो नहीं कहता सांप को मार रहा है फोटो खींच लिया अब नागिन ढूंढेगी, नहीं। अरे हो गया। तो गांव में आज भी सांप मारने के बाद उसका मुंडी कूचा जाता है, नहीं? क्या बात है। बायोलॉजी के पेशेंट लोग बताएंगे सही है कि गलत है। लिखने दो सबको। अजान, मोबाइल नहीं है तुम्हारे पास? तो भाईजान का मोबाइल लेके आओ। ग्रुप में है और तुम भेज देगा उस ग्रुप में, तो हमें कुछ भेज सकते हो, तुम कैसे भेज देगा? अच्छा तुम अपना ग्रुप बनाए हैं, देखिए ये सब ग्रुप बना रहे हैं। कोचिंग नाम रख दिया, कोचिंग का नाम तो लात से मारेंगे, याद रखना। फोटोन बिल्कुल नहीं रखेगा, तुम लोग अपना नाम लिखो, फिजिक्स बॉयज ग्रुप रखो। फोटोन फिजिक्स रख दिया तो बड़ी मार मारेंगे। हो गया। फोटो इसलिए खिंचवाए हैं कि आपको 3D क्यों आया है ये बता दे, बता दे। वो है कि नहीं, ए तुम है कि नहीं ग्रुप में, बकलोल ग्रुप में? नहीं है, कोई बात नहीं, PDF हम भेज देंगे इधर से स्कैन करके। पहले थोड़ा देख लो, थोड़ा सा इसको भी देख लो क्यों लिखा है हमने। सुन लो भाई साहब, सुनेंगे। और 12th वाले आवाज भी नहीं आना चाहिए। खिड़की खोल लो, लाइट कट गया है। ये कौन सा एक्सिस है? अरे कौन सा, ये कौन सा एक्सिस है? अरे कौन सा एक्सिस है? अरे कौन सा एक्सिस है? एक्स में जो आता है उसको क्या बोलते हैं? एक्स कंपोनेंट की वाई कंपोनेंट, और वाई में आता है उसको ए वाई। अरे बोलेंगे कोई दिक्कत? ठीक है, अगर मैं इसको P मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं? P, तो क्या तुम पाइथागोरस थ्योरम से पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर लिख सकते हो? अरे बोलो ना जी, हाँ या ना? अब हमारा वेक्टर है स्पेस में। कहाँ है वेक्टर हमारा? स्पेस में। यहां है कुछ वेक्टर, ये वेक्टर स्पेस में है, इसका x कंपोनेंट ax है, y कंपोनेंट ay है, और z कंपोनेंट बताओ ये 90 डिग्री पर जाएगा कि किसी और पर? बोलना रे, कितना डिग्री पर? ये x कंपोनेंट ax है, y कंपोनेंट ay है, और z कंपोनेंट यहाँ 3D ऐसे जाएगा। अब यहां पर परपेंडिकुलर ही ना पहुंचेगा जी। अगर मान लेते हैं यहां पर परपेंडिकुलर ये वेक्टर है, अरे पहुंचा कि नहीं? तो इस ट्रायंगल में, अब सर इसको 2D में कैसे बनाइएगा सर आप? हमने कहा बनाएंगे, देखो ध्यान से कैसे बना देते हैं। मान लेते हैं कौन सा कंपोनेंट हमारा? z की कुछ और z, ये z कंपोनेंट और ये z कंपोनेंट, और ये हमारा रहा वेक्टर। अब ये वेक्टर किन किन से मिलके बना है? p और az, और इसके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री कुछ और। बोलो। अब तुम लोग कहेगा कि सर जबरदस्ती समझा रहे हैं, समझ में तो नहीं आ रहा है। हाँ समझ रहे ना छोटा सब तुम लोग का जो है ना कहानी। चुप चुप बैठ, कल समझा दीजिएगा। दिमाग शांत करके पढ़ने पर ध्यान देगा ना तो आज ही समझ लेगा, और नहीं ध्यान देगा तो कुकुरपंथी करेगा तो करते रह जाएगा। देखो 3D वेक्टर है, मन के भावनाओं को समझिएगा। है मान लेते हैं हमारा क्या है?
वेक्टर ए है। क्या है? इसका कुछ ना कुछ हिस्सा होगा जो एक्स में होगा, इसको क्या मानेंगे? एक्स कंपोनेंट। इसका कुछ ना कुछ हिस्सा होगा जो किस में होगा? वाई में होगा, इसको क्या मानेंगे? और जो जेड है ना हमारा ऐसे है, तो क्या हमारा ऐसे होगा ये जेड कंपोनेंट? बोलो ना जी, ये कौन सा कंपोनेंट है? एक्स। ये कौन सा कंपोनेंट है? वाई। और जेड कंपोनेंट हवा में होगा कि कहीं और होगा? हवा में। अरे होगा हवा में, बोल ही नहीं रहे हैं। कौन कौन सा कंपोनेंट है? एक्स कंपोनेंट इधर, वाई कंपोनेंट इधर, और जेड कंपोनेंट यहां हवा में। यस और नो? चलो एक्स और वाई से जो हमारा ट्रायंगल बना, किस किस से? एक्स और वाई से। क्या हम एक्स और वाई से ट्रायंगल बना उसको मैं पी मान सकता हूं? क्या मान सकता हूं? पी। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अरे बोलना, बोल ही नहीं रहे हैं। दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कितना राइट एंगल ट्रायंगल? एक हमारा एक्स कंपोनेंट का ए एक्स, एक हमारा वाई कंपोनेंट का ए वाई, जिससे हम मान लेते हैं क्या बना हमारा? पी। और पी के बदले क्या लिखा? एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। हमारा एक्चुअल वेक्टर हवा में है यहां पर, तो इसका कुछ कंपोनेंट एक्स होगा, इसका कुछ कंपोनेंट क्या होगा? इसका कुछ कंपोनेंट क्या होगा? एक्स। और इसका कुछ कंपोनेंट क्या होगा? तुम लोग कह रहे हैं कि हम समझ में नहीं करेंगे, हम कह रहे हैं हम समझेबे करेंगे, है ना? मान सकते हो इसको वेक्टर? बोलो। इसका कुछ हिस्सा किस में है? एक्स में, मान लिए एक्स। इसका कुछ हिस्सा किस में है? वाई में, क्या मान लिए? ए वाई। और कुछ हिस्सा जेड में है, तो जेड में बताओ ये जो ट्रायंगल बनेगा हवा में बन रहा है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? है या नहीं है? इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हमारा जेड है कि कुछ और है? बोलो ना, कौन सा कंपोनेंट है? जेड। हाँ या ना? ये कौन सा है? ए एक्स। और ये कौन सा है? ए वाई। इसको जबरदस्ती हमने क्या माना? पी। तो पी मान लेंगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। जो हमारा जेड कंपोनेंट हवा में है, कहां पर है? हवा में। ये हमारा है जेड कंपोनेंट। तो अब हम अगर ट्रायंगल बनाते हैं, वेक्टर बनाते हैं, तो हमारा ये है वेक्टर। अरे है। अब बोलो तो लगभग 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बना या नहीं बना? अरे बना। उस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है? जेड कंपोनेंट है कि कुछ और है? जेड। और बेस क्या है? पी की कुछ और है? पी। तो अगर एक और ट्रायंगल में जिसको ऐसे मानते हुए हम बनाएंगे तो ए होगा कि ए जेड होगा? ए जेड। और ये हमारा क्या होगा? वेक्टर होगा। ये हमारा क्या होगा? वेक्टर। और ये वेक्टर क्या होगा? ए। तो ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो, ए वेक्टर का क्या लिखना हो? मैग्नीट्यूड, तो बोलो क्या लिखेंगे? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर कौन है? ए जेड स्क्वायर। पहले ऐसे लिख लो, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अरे होगा। हाइपोटेनस 90 के सामने वाले क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस किसके बराबर है? बोलो ए के बराबर। किसके बराबर है? ए। और परपेंडिकुलर किसके बराबर है? बोलो किसके बराबर है? ए जेड। तो बताओ तो क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेनस मतलब ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब ए जेड स्क्वायर। बेस क्या है? पी स्क्वायर के कुछ और? पी स्क्वायर। पी स्क्वायर का वैल्यू क्या है? अरे पी स्क्वायर का वैल्यू क्या है? अब जानते हो ना पी स्क्वायर का वैल्यू क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और ए जेड स्क्वायर को बाद में लिख देते हैं। अरे हाँ या ना? तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ओवर, अरे ए इक्वल क्या हो जाएगा? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अरे समझा या नहीं? बोलो। जबरदस्ती की मन से? जबरदस्ती? एक बार और समझो। नहीं, जबरदस्ती तो एक बार और से। अच्छा कौन कौन समझ गया है? बाई हार्ट बोलना। हाथ उठाओ कौन कौन समझ गया है? हाथ उठाओ मतलब जवान जैसे ऐसे। ठीक है, तुम लोग को हवा नहीं लगा है, तुम लोग समझ गई है? नहीं, तुम लोग नहीं समझी हैं? नहीं, उतारो उतारो पहले। अच्छा फोटो खींचना है, फोटो खींचो। जो समझ गए वो जा सकते, जो नहीं समझेंगे अभी रुकेंगे।
जो समझ लिए हैं वो जा सकते हैं, और जो नहीं समझे हैं वो रुकेंगे। नहीं, यहाँ वो समझा देंगे, घबराओ मत, यहाँ वो समझा देंगे, हमारे पास है कुछ उपाय। मतलब मजाक वाली बात नहीं कर रहे हैं, समझ लोगे तो ठीक रहेगा, नहीं समझोगे तो फिर 2 मिनट का खेल है। समझ गए हो? जो बच्चा समझ गया है, बॉयज में जनरली सब समझ गए हैं, जो नहीं समझे हैं रुकिए, जो समझ गए वो भी देखिए, सब कोई देखेगा, इधर देखो तो 2 मिनट। मान लेते हैं हमारा ये ओरिजिन है, क्या है? ओरिजिन। ये हमारा एक्स एक्सिस है, सबको दिख रहा है? दिख रहा है? तुम लोगों को दिख रहा है? जबरदस्ती इधर आके बैठो ना जी, दिख रहा है? अच्छा तो ठीक है वाह। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स। और ये कौन सा एक्सिस है? और ये, इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब हमने एक वेक्टर लिया, क्या लिया? वेक्टर, जो ना हमारा एक्स में था, ना वाई में था, और ना जेड में था, और मान लेते हैं हमारा ये वेक्टर है हवा में, या हम इसी को मान लेते हैं वेक्टर हमारा क्या है? हवा में। तो इस हवा में जो वेक्टर है उसका कुछ हिस्सा एक्स में होगा, उसको क्या बोलेंगे? ए एक्स। इस जो हवा में वेक्टर है इसका कुछ हिस्सा किस में होगा? वाई में, इसको क्या मानेंगे? ए वाई। ए एक्स और ए वाई कितने डिग्री पर बना रहे हैं? 90। तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ना कुछ होगा, जिसको हम क्या मान लिए? पी। क्या मान लिया गया है? पी। और जो हमारा वेक्टर है, जो हमारा क्या है? वेक्टर, एक्चुअली ऐसे खड़ा हुआ है, तो एक्स ए आ गया, ए क्या आ गया? वाई। और जेड जो होगा ऐसे जो खड़ा हुआ है, जेड कंपोनेंट यहां से परपेंडिकुलर होगा कि कुछ और होगा? तो परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर, ये भी क्या है तुम्हारा? इसके परपेंडिकुलर। यहां पर हम क्या लिखेंगे? एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। ये क्या है? पहले एक्स गए, उसके बाद वाई, उसके बाद क्या है? जेड। कहां कहां गए बोलो? एक्स, वाई, और उसके बाद जेड। यहां पर चले आए, वेक्टर हमारा है। तो यहां से अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं तो कैसा ट्रायंगल बनेगा? राइट एंगल की कुछ और? बोलो ना। अब उस राइट एंगल ट्रायंगल में पी है कि कुछ और है? और ये कौन सा कंपोनेंट? जेड। तो तुमको क्या लगता है ये हाइपोटेनस वेक्टर निकालने नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? अब हाइपोटेनस ही तो निकलवाया गया है भाई साहब, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर का वैल्यू क्या माना गया है? पहले ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया गया है। पी स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और बेस हमारे लिए कौन काम कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, परपेंडिकुलर हमारा ए जेड है, और बेस कौन है? पी। तो पी का वैल्यू लिख दिए इधर, और परपेंडिकुलर का वैल्यू इधर। अब बताओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। हाँ या ना? कौन सा रिजोल्यूशन है? थोड़ा सा समझना टफ होता है, अगर 3 बार में भी नहीं समझोगे, कल थोड़ा सा बादाम खा के आना, 2-4 ज़्यादा, कल भी बता देंगे। जाओ कल हम सेटअप तैयार करते हैं। करा सकते हो।
कराओ, तुम कराओ। व्हाट इज वीट स्टोन ब्रिज? थोड़ा जाके कैमरा एक बार ऑफ करो। तो किसको सिखाए हैं? एक बार पहले ऑफ करना, फिर अब चालू मत करना, ऑफ कर दो सिर्फ। व्हाट इज वीट स्टोन ब्रिज? हाँ, वीट स्टोन ब्रिज। ठीक है बउआ, तो हमारा